अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि किस तरह से शाह महमूद कुरैशी का बेटा जो है वो फरार होते हुए पकड़ा गया है और अब फाइनली वो कहाँ पर है। और थोड़े दिन पहले जो है शाह महमूद कुरैशी का बेटा जो है उसका झगड़ा हुआ था अपने चचा के साथ, वो किस बात पे हुआ था, बड़ी शर्मनाक एक वजह थी, वो भी आपको बताऊंगी। एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ है या कहाँ है ये भी आपको बताऊंगी। और आज मैंने आपको ये भी बताना है कि बुशरा बीबी का बेटा जो है उसके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या वो गिरफ्तार हो गया है या नहीं हो गया है। और उनका जो बेटा है वो मूसा वानी का नहीं है, इससे पहले उनका जो बेटा मूसा वानी का है उसके लिए काफी मुश्किलात थी, अब की बार उनका ये दूसरा बेटा है। उसकी क्या तफसीलात हैं उससे आपको आगाह करूंगी। और आज ही मैंने आपको ये बताना है कि ईमान मजारी के ऊपर इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई है और क्या मामलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। और आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि न्याजी साहब को जो है वो इजाजत मिल गई है कि वो जेल के अंदर बैठकर लाखों मिनट्स की कॉल्स कर सकते हैं अपनी एक्स वाइफ जुमाइमा और अपने बेटों को। और उसके ऊपर नवाज शरीफ का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपके सामने में रखूंगी। और इसके अलावा कुछ और चीदा खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी के बेटे की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अपने इलाके के एक पीर भी हैं, वो एक गद्दी भी संभालते हैं। और जिस दिन से शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो गिरफ्तार हैं उस दिन से पीछे जो झगड़ा हो रहा है वो शाह महमूद कुरैशी के बेटे का और शाह महमूद कुरैशी के भाई का झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको याद होगा मैं जब अस्तौर में थी मैंने आपको वहां पर भी रिपोर्ट किया था, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें बेचारे जो गरीब लोग हैं वो शाह महमूद कुरैशी के भाई को जो है वो चंदा जमा करा रहे हैं, पैसे जमा करा रहे हैं। और उनके जो भाई हैं वो हर हाथ से पैसे पकड़ पकड़ के अपनी जेबों को भर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और उस वीडियो के अंदर क्या था कि शाह महमूद कुरैशी के जो भाई हैं वो शाह महमूद कुरैशी के बेटे के साथ बहसबाजी में लगे हुए थे और उसमें वो ये कह रहे थे कि ये जो चंदा है ये मैं इकट्ठा करूंगा, जबकि शाह महमूद कुरैशी के बेटे का ये स्टांस था जिनका नाम जैन कुरैशी है कि ये चंदा जो है ये मैं इकट्ठा करूंगा क्योंकि इस गद्दी के जो जानशीन हैं वो मेरे वालिद हैं यानी शाह महमूद कुरैशी। और शाह महमूद कुरैशी क्योंकि जेल में है तो उनके जेल में जाने के बाद पीछे से पैसों का हकदार मैं हूं। लेकिन इसके ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी के भाई हैं वो इस बात पे बहस करते दिखाई देते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये मेरे बाप की गद्दी थी, मेरी बाप की गद्दी के बाद हम दो बेटों में से ही कोई जानशीन हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है और शर्मनाक बात ये थी कि झगड़ा जो है वो गद्दी का नहीं था, झगड़ा था पैसे का, वो जो वहां पर लोग जमा करवा रहे थे। और उसके बाद फाइनली जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके बारे में भी आपको पता है कि असद उमर के साथ मिलकर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक वादा किया था कि हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने तोड़ा, बाहर आके पिंकी पीरनी के साथ मिलकर उन्होंने साजिश तैयार की। और ना सिर्फ साजिश तैयार की बल्कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें की और फिर उन्होंने रियासत मुखालिफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई और वो जेल में चले गए। फिर उसके बाद उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो भी मंजूर कर लिया गया। फिर आपने देखा एक बार नहीं दो बार मंजूर कर लिया गया। फिर आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी ने बार बार कहा कि रिमांड के खिलाफ उन्होंने दरखास्त दायर की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इन सब के चलते शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने यह सोचा कि क्यों ना मैं मुल्क से फरार हो जाऊं और जब तक मेरे वालिद बाहर नहीं आ जाते तब तक इससे पहले कि हमारे घर में छापा पड़े और मुझे पकड़ा जाए मैं भी यहां से फरार होता हूं। लेकिन हुआ क्या, उनके बेटे का नाम जो है वो ECL में डाला गया था, नो फ्लाई लिस्ट में उनके बेटे का नाम जो है वो डाला हुआ था। और जैन कुरैशी ने क्या किया जनाब, वो दुबई जो है वो रवाना होना चाह रहे थे। और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे दुबई के लिए रवाना होने के लिए तो FIA की टीम जो है वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी। और FIA की टीम ने जनाब अली फौरी तौर पे क्या किया कि जैन कुरैशी जो हैं उनको उस डिपार्टमेंट में मुंतकिल किया जहां पर वो सारी पूछगछ होती है, सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। कई घंटे पूछगछ के बाद फाइनली उन्होंने कहा कि जी आपका नाम नो फ्लाई लिस्ट में है, लिहाजा अभी हम आपको गिरफ्तार नहीं करते लेकिन आपको लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहे हैं कि अगर दोबारा आप किसी एयरपोर्ट से पकड़े गए या भागने की कोशिश की तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा उनको वार्न करके भेज दिया गया। तो एक खबर तो हो गई जनाब अली ये। अब दूसरी खबर मैंने आपके साथ जो शेयर करनी है वो आज मैं तमाम अखबारात में ढूंढती रही, मुझे खबर मिली और मैंने तमाम अखबारात में उसको रीचेक करने की कोशिश की लेकिन वो खबर मुझे कहीं नहीं मिली सिवाय एक चैनल है जी उसके ऊपर ये खबर चल रही थी। और वो खबर क्या है कि बुशरा बीबी का जो बेटा है इब्राहिम मानी का, एक बेटा है जिसका नाम है मूसा मानी का, दूसरा जो बेटा है उसका नाम है इब्राहिम मानी का, उसके खिलाफ और फरागोगी के खिलाफ जो है वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी जो है वो हो गए हैं। खबर क्या है जरा आप भी सुनिए मेरे साथ और उसके बाद फिर मैं अगली खबर पर चलती हूँ। हैव अ लुक।
फराह गोगी और बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के गिर्द एंटी करप्शन का शिकंजा मजीद तंग हो चुका है। एंटी करप्शन ने फराह गोगी और इब्राहिम मानिका के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए हैं। वारंट गिरफ्तारी पंजाब में तकर्रुर तबादलों के केस में हासिल किए गए हैं। मजीद डिटेल्स हम लेंगे वकास गौरी से। बताएगा वकास। जी बिल्कुल, पंजाब के तकर्रुर तबादलों के केस में ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। एंटी करप्शन में फरज शहजादी, अलमरूफ फराह गोगी और बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मोनेका के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ दफा 87 राब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अब भी अगर फराह गोगी और इब्राहिम मोनेका जो है वो पेश ना हुए तो फिर इन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी और इसके अलावा उनकी अगले मरहले में जायदादें भी एक कुर्क की जाएंगी। एंटी करप्शन ने फराह गोगी और दीगर मुल्जमान के खिलाफ पंजाब में तकर्रुर तबादलों का जो ये इंक्वायरी है ये शुरू कर रखी थी, जिसमें काबिल कबूल शवाहिद मिलने पर अब एंटी करप्शन ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। जी ठीक है। और वकास ये बताइए। अच्छा जी, अब ये खबर आपने सुनी और इसके बाद मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, जरा ये मुलाहिजा फरमाइए कि मामला थे क्या। मामला बहुत ही गंभीर थे कि बुशरा बीबी एक फसली बटेरे के तौर पे आई थी न्याजी साहब को लूटने और उनको पागल बनाने और उनको ये एहसास दिलाने कि मैं कोई अल्लाह की ऐसी मकबूल नाउजुबिल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह वली हूँ कि जिसको तमाम इल्हाम होते हैं। इसीलिए न्याजी साहब उनकी बातों में आए। न्याजी साहब ने खुलेआम कहा कि वो मेरी मुर्शिद हैं। न्याजी साहब ने उनके हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए और यही वो बुशरा बीबी हैं जिनके बारे में आपको याद होगा कि इन्होंने पाकपतन के अंदर एक पुलिस अफसर को मुअत्तल भी करवाया था महज इसलिए कि मेरे बेटे के साथ इस तरह क्यों बात की या उस तरह क्यों बात। सबसे बढ़कर ये कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने न्याजी साहब का एतमाद इस हद तक हासिल किया कि उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में ये बशारत हुई है कि जिसका नाम ऐन से शुरू होता हो उसको आपने वजीर आला बनाना है और फिर वो उस्मान बुज़दार को लेकर आई जिनका नाम ऐन से शुरू होता था। हालांकि अब्दुल अलीम खान का नाम भी जो है वो एन से शुरू होता था लेकिन उनके वो पेश पड़ी रहीं, लेकिन वहां उनकी बशारत ने सही तरीके से काम किया और उसके बाद बुशरा बीबी ने फराह गोगी के साथ मिलकर जो है वो बुज़दार को सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि सिग्नेचर्स करने हैं, बाकी सारी करप्शन जो है वो फराह साहिबा कर रही थी। और अब पता ये चला है कि इनका जो बेटा है इब्राहिम मानिका उसको ये पैसा जो है वो जाता रहा। और अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी के खिलाफ भी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। किस बात की कि 2400 करोड़ रुपया जो है वो उनके अकाउंट में, उनके बेटों के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हुआ। अब जनाब अली, मैं आपके साथ जो अगली खबर शेयर करने जा रही हूं वो जरा मुलाहिजा फरमाइए, लेकिन ये याद रखिएगा कि बुशरा बीबी के बेटे और फराह गोगी के खिलाफ जो है वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी का बेटा भी भागने में कामयाब हो जाता है या वो पकड़ा जाता है, या जो फराह गोगी हैं उनको इंटरपोल के जरिए जो है वो पाकिस्तान लाया जाता है या नहीं लाया जाता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ ही साथ जो अगली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ईमान मजारी के हवाले से है। मैं आपको बता देती हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर यानी कि शीरी मजारी जो हैं उनकी बेटी ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर जाने और 20 अगस्त के बाद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने के हुक्म में तोसी कर दी है। और साथ ही आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जी मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने ईमान मजारी के मुकदमात की तफसीलात जो हैं फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पे समाअत की और उस सिलसिले में उन्होंने वजारत दाखिला के हुकाम को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, जिसपे वो हुकाम जो है वो अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जो है वो अदालत ने इस्तफसार भी किया कि क्या आपने ईमान मजारी के खिलाफ सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मंगवाई हैं, जिस पे वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि इस्लामाबाद में ईमान मजारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। वफाकी हुकूमत ऐसे मामलात में सूबों को हुक्म नहीं दे सकती, जिसके ऊपर हुकाम के जवाब पे जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हमने सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए कहा है। इस दौरान जो है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौकफ अपनाया कि ऑर्डर देर से मिला है, कुछ वक्त दिया जाए। इसके बाद ईमान मजारी के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि अडयाला जेल के बाहर ईमान मजारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाद जो ईमान मजारी है उनको इस्लामाबाद से बाहर जाने पर जो रोकने के हुक्म और 20 अगस्त के बाद किसी वकूए में गिरफ्तार ना करने के हुक्म में तोसी कर दी गई। और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और FIA को हुक्म दिया कि ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर हरगिज ना लेकर जाया जाए।
اور عدالت نے یہ حکم بھی دیا کہ سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ پیر تک ایمان مزاری کے خلاف صوبوں کے مقدمات کی تفصیل لے کر عدالت کو آگاہ بھی کریں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر جناب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے اور اس کا جو ہے وہ فائنلی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق میں آپ کو تھوڑی خبر بتا دیتی ہوں کہ ترجمان کے مطابق جو ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا یعنی KPK میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے آئین سے انحراف کیا ہے، یہ کہنا ہے ان کا۔ اور ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ PTI نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کی تحلیل کا آئینی قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے اور اسمبلیوں کی قبل از تحلیل اور الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کرانے کی پابند بھی ہے۔ اگر نہیں کروایا جائے گا تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، ان کے ترجمان کا کہنا ہے۔ اور جو ترجمان PTI ہے اس نے اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے 90 روز کے اندر انتخابات کا دستوری حکم جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بنایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکم پر عمل کرنے کے بجائے انتخابات جو ہیں وہ غیر معینہ مدت تک التوا کی نظر کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اور واضح رہے کہ رواں برس جو ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ 12 جنوری کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پہ دستخط کیے تھے اور گورنر پنجاب کو انہوں نے وہ سمری بھجوائی تھی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد خان نے 17 جنوری کو صوبائی اسمبلی کی تحلیل کی تھی اور اس کے بعد سمری جو ہے گورنر کو ارسال کی تھی اور اس کے اگلے روز جو ہے گورنر KPK نے اس کو منظور بھی کر لیا تھا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ آگے معاملات جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلو کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو قائم کی گئی خصوصی عدالت ہے اس نے PTI کے چیئرمین یعنی عمران نیازی کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان لمیٹڈ کالز جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے آپ کرتے رہیں، جتنا دل چاہتا ہے وہ قاسم اور سلیمان سے آپ باتیں کریں، جمائمہ سے باتیں کریں۔ اور اس کی جو کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ان کے جو وکیل ہیں جی عمیر نیازی اور شراز احمد، ان کے ذریعے جو ہے سیکرٹ ایکٹ عدالت میں بیٹوں یعنی قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی درخواست دائر کی تھی یعنی چیئرمین PTI نے۔ اور سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے چیئرمین PTI کی درخواست کو منظور کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی گھنٹے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم کلثوم نواز جو ہیں جب وہ بستر مرگ پر تھیں تو اس وقت نواز شریف نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری بات صرف میری بیوی سے کروا دی جائے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین پروپیگنڈا کیا گیا تھا، یہاں تک کہ بیگم کلثوم نواز کا مذاق تک اڑایا گیا تھا کہ بیماری کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ نواز شریف کا ایک ویڈیو میں آپ کو سناتی ہوں، ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کو منتیں کی میری بیوی بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرائی بات۔ 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی آپ کی بیگم فوت ہوگی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی۔ مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے، میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا۔ جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا، یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی بیوی بیمار ہے، مرنا بھی پڑتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف، جن کو نیازی صاحب کو آج جیل کے اندر جو ہے وہ دیسی گھی کے اندر پکائے ہوئے مرغ اور مٹن اور مرغ مسلم پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے وہاں پر باتھ روم کی دیواروں کو اونچا کر کے ان کی خواہش کے مطابق شہد اور فروٹس ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ ان کی خواہش کے اکارڈنگلی ان کو وہاں پر کموڈ لگا کر دیا ہے اور تقریباً 12 کے قریب جو کتابیں ہیں وہ ان تک پہنچائی گئی ہیں، اور جس بھی خواہش کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ پورا کیا جا رہا ہے، اس صورت میں بھی کہ وہ لندن میں کال کر سکیں، اپنے بیٹوں سے بات کر سکیں اور سیکرٹ میسیجز کا تبادلہ بھی کر سکیں۔ لیکن باقی پارٹیوں کے پاس یہ سہولت ہرگز نہیں تھی، لاڈلا آخر لاڈلا ہی ہوتا ہے۔ جناب یہ تھیں آج کی خبریں، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں
होगी? आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि शाम महमूद कुरैशी का बेटा फरार होते हुए पकड़ा गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइए कि बुशरा बीबी का बेटा जो है वो किस तरह से फराह गोगी के साथ मिलकर जो है ये सारी कार्रवाइयां डालता था और किस तरह से तबादलों के चक्कर में पैसे लेता था, और उस्मान बुज़दार को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और इन दो के खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। इसके अलावा ईमान मज़ारी के हवाले से आपके साथ जो खबरें शेयर की हैं, और इसके अलावा न्याजी साहब को जो जेल के अंदर सहूलियात दी जा रही हैं और अब फाइनली वो अपने बेटों से भी बातचीत कर सकेंगे, और इस पर नवाज शरीफ ने ये जो कहा है कि बीमारी साबित करने के लिए मरना भी पड़ता है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।